अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो ये हैं: डिबगिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, steps to solve any problem, syntax of programming language, difference between runtime error and logical error, purpose of the flowchart symbols, compare flowchart and algorithm to calculate the distance covered by a car moving at an average speed। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है: व्हाट इज़ डिबगिंग? डिबगिंग क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम? कि एक प्रोग्राम लिखते हुए कितनी किस्म के एरर्स आ सकते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली, वजाहत कीजिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। प्रोग्राम लिखते हुए एरर्स को फाइंड करना और फिर इन्हें रिमूव करने का अमल डिबगिंग कहलाता है। बेसिकली कंप्यूटर में मिस्टेक्स को एरर्स कहा जाता है। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। और एक प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ सकते हैं। देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स विच आर फॉलोज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स की थ्री टाइप्स हैं जो कि ये हैं: फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स, सेकंड लॉजिकल एरर्स, थर्ड रन टाइम एरर्स। अब बात करते हैं सिंटैक्स एरर्स की कि सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं। A collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax. Basically, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए असूलों का मजमूआ या कलेक्शन ऑफ रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। और जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं इन स्टेटमेंट्स को, इन रूल्स को फॉलो किए हुए लिखे जाते हैं। सिंटैक्स एरर occur due to an invalid statement is written in a program। और सिंटैक्स एरर प्रोग्रामिंग में तब आता है जब यूज़र जो है इनवैलिड स्टेटमेंट लिख देता है। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। और जब सिंटैक्स एरर आता है तो कंपाइलर जो है सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कर लेता है, यानी पहचान लेता है, और एक एरर मैसेज शो करवाता है जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ गया है। A program containing syntax error cannot be compiled successfully। और अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाए तो प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा, यानी रन नहीं होगा और हमें आउटपुट नहीं देगा। सम इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ सिंटैक्स एरर्स आर। अब प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आने की वजूहत क्या है वो देखते हैं। टाइपिंग अ मिसस्पेल्ड कमांड इन द प्रोग्राम सच एज प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट, कि कोई भी मिसस्पेल्ड कमांड प्रोग्राम में टाइप कर देना। अब प्रिंट में आई की जगह ई टाइप कर देना, ये क्या होगी? स्पेलिंग मिस्टेक होगी जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आएगा। ट्राइंग टू असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट सच एज 5 इज इक्वल टू एक्स। और एरर आने की दूसरी वजह क्या हो सकती है कि किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन करना। बेसिकली वेरिएबल को कांस्टेंट असाइन किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रोग्राम में किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉजिकल एरर्स। A type of errors that occurs due to the poor logic of the programmer is called logical error। नाम से ही पता चल रहा है लॉजिकल एरर जो कि यूज़र के पुअर लॉजिक की वजह से अक्कर होंगे, इन्हें लॉजिकल एरर्स कहा जाएगा। A statement with logical error may produce unexpected and wrong result। और जिस प्रोग्राम में भी लॉजिकल एरर आएगा उसका रिजल्ट गलत आएगा। It is difficult to find because compiler cannot detect these errors। लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए इनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉजिकल एरर्स आर एज फॉलोज। अब लॉजिकल एरर आने की वजूहत क्या हैं वो देखते हैं। यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन अ प्रोग्राम सच एज राइटिंग
a लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ a ग्रेटर देन 5। यूज़र ने प्रोग्राम में कंडीशन देनी थी a ग्रेटर देन 5 की, लेकिन यूज़र ने क्या कंडीशन टाइप कर दी, a लेस देन 5 की, जिसकी वजह से प्रोग्राम में लॉजिकल एरर अकर हो जाएगा। सेकंड, एवरेज का फार्मूला जो होता है हमारे पास टोटल डिवाइडेड बाय 5, लेकिन अगर यूज़र एवरेज का फार्मूला लगा दे, टोटल को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो एवरेज का फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आ जाएगा। अब अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करना है, कैसे ओवरकम करना है, इसके भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। तो चले देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। दी फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म टू रिमूव लॉजिकल एरर्स, यानी लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। टेस्टिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थॉरोली, यानी जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स दी हैं उनको कम्प्लीटली चेक किया जाए। चेकिंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली, जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं प्रोग्राम में उन वेरिएबल्स को चेक किया जाए। टेस्टिंग ऑल लॉजिक फ्लोज इन दी प्रोग्राम, और प्रोग्राम में जितने भी लॉजिक फ्लोज हमने यूज़ किए हैं उनको टेस्ट किया जाए। तो इन स्टेप्स के थ्रू हम लॉजिकल एरर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर्स। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं, इन्हें रन टाइम एरर कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल और अनडिफाइंड ऑपरेशन। और रन टाइम एरर तब आता है जब कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाए। The computer stop executing program and display error message if a runtime error occur। और अगर प्रोग्राम में रन टाइम एरर अकर हो जाए तो कंप्यूटर जो है वर्क करना स्टॉप हो जाता है, यानी वहीं पर कंप्यूटर स्टॉप कर देगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अगर रन टाइम एरर अकर हो जाएगा तो। सम कॉजेज ऑफ रन टाइम एरर्स आर एज फॉलोज। रन टाइम एरर आने की भी कई वजूहत हैं, लाइक किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड कर देना, या फिर कंप्यूटर में किसी एक ऐसी फाइल को ओपन करना जो कि कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इससे जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? राइट अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। और एक एल्गोरिदम लिखें जिसमें अपने दोस्त को टेलीफोन किया जा रहा हो। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले बेहतर है कि इसका एल्गोरिदम लिख लिया जाए या डिज़ाइन कर लिया जाए, इससे यूज़र को आसानी हो जाती है। स्ट्रेटजीज फॉर डिवेलपिंग एल्गोरिदम। अब कोई भी एल्गोरिदम लिखने के लिए स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं वो देखते हैं। स्टेप 1 इन्वेस्टिगेशन, स्टेप 2 इनिशियल एल्गोरिदम और स्टेप 3 रिफाइनिंग दी एल्गोरिदम। इन्वेस्टिगेशन में डिसीजन मेकिंग देखी जाएगी। इनिशियल एल्गोरिदम में देखा जाएगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करेगा कि नहीं करेगा। और रिफाइनिंग दी एल्गोरिदम में ये देखा जाएगा कि जो एल्गोरिदम यूज़र ने लिखा है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है या फिर नहीं। एल्गोरिदम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। अब अपने दोस्त को टेलीफोन कॉल करने के लिए एल्गोरिदम ये है। पिक अप दी टेलीफोन सेट, के सबसे पहले टेलीफोन को पिक करें। चेक दी टेलीफोन टोन, क्या टेलीफोन की टोन को चेक करें कि टेलीफोन वर्क भी कर रहा है या नहीं। स्टेप नंबर 3 है डायल दी फोन ऑफ फ्रेंड इफ टोन एग्जिस्ट, अदरवाइज पुट द रिसीवर ऑन फोन। और जब आप चेक कर लेंगे कि वाकई फ़ोन वर्क कर रहा है यानी सही से चल रहा है तो क्या करें, नंबर डायल करें, वरना फिर रिसीवर पर फ़ोन को रख दीजिए। 4 वेट अंटिल समवन ऑन दी अदर साइड रिसीव दी फ़ोन, और फिर कॉल जाने का इंतज़ार कीजिए। 5 पुट द रिसीवर ऑन फ़ोन इफ़ द फ़ोन इज़ नॉट रिसीव्ड, और अगर
जवाब मौसूल नहीं हो रहा दूसरी साइड से, यानी अगर कोई कॉल नहीं पिक कर रहा तो रिसीवर पर फ़ोन को रख दीजिए। 6 टॉक विद योर फ्रेंड इफ़ ही रिसीव्स द फ़ोन, अगर दूसरी साइड से किसी ने कॉल को पिक कर लिया है तो आप बात करें। और 7 पुट द रिसीवर और फ़ोन, और बात करने के बाद कॉल को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिस्कस लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट के फ़ायदे बताएं और इसकी लिमिटेशंस यानी हदबंदियाँ बताएं। इन्हें डिसएडवांटेजेस भी कहा जा सकता है। तो चले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज, के फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस ये हैं। द लॉजिकल ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट की मदद से जो एल्गोरिदम है उसको बहुत ज़्यादा इजीली इफेक्टिवली डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड, अ फ्लो चार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट मेक्स प्रोग्राम मेंटेनेंस ईजियर, और फ्लो चार्ट की मदद से जो है प्रोग्राम की मेंटेनेंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। थर्ड है दी फ्लो चार्ट एक्ट लाइक अ गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए फ्लो चार्ट एक गाइडर की तरह काम करता है। फोर्थ, फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस, और फ्लो चार्ट जो है डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी एरर्स को फाइंड करने और फिर रिमूव करने में, कि अगर हम पहले से फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेंगे किसी भी एल्गोरिदम का तो एरर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट के, फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस देखते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज, के फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस ये हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइंड इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड, और अगर फ्लो चार्ट में कोई एरर आ गया यानी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि नया फ्लो चार्ट बनाया जाएगा, यानी कि रीडिज़ाइन किया जाएगा, कोई भी अगर यूज़र इसमें चेंजिंग करना चाह रहा है तो। नेक्स्ट, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, के 3 नंबर्स लें और उनमें से बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रा करें। तो सबसे पहले हमने 3 नंबर्स ले लिए, स्टार्ट किया, 3 नंबर्स लिए, इनपुट में ए, बी और सी। ए, बी और सी में यूज़र कोई भी वैल्यूज एंटर करवा सकता है। सबसे पहले ए का कंपैरिजन करेंगे बी के साथ और फिर ए का कंपैरिजन करेंगे सी के साथ, यानी इफ़ ए ग्रेटर देन बी, के अगर ए जो है बी से ग्रेटर है, ये कंडीशन यस हो गई, फिर ए की कंडीशन को चेक करेगा सी के साथ, इज़ ए ग्रेटर देन सी, और अगर ए सी से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट करवा दे ए को, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करे, प्रिंट करवा दे सी को। फिर बी को लेगा और फिर इसका कंपैरिजन करेगा सी के साथ, यानी इज बी ग्रेटर देन सी, और अगर बी ग्रेटर है सी से तो क्या प्रिंट करवाए बी को यस, और अगर बी ग्रेटर नहीं है तो नो वाली कंडीशन में जाए और क्या प्रिंट करवा दे सी। और बेसिकली ये सर्कल सिंबल ये कनेक्टर्स हैं जो कि फ्लो लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर बेसिकली जो कनेक्टर्स हैं ये मल्टीपल फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये कनेक्ट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो स्टेप्स बताएं। दी फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, के रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं या हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। थर्ड, एनालाइज द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाए कि वाकई प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में तज्जिया किया जाए। फोर, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, के एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाए और फिर उसका फ्लो चार्ट ड्रा किया जाए। फाइव, राइट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम लिखा जाए।
6 टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको रिमूव किया जाए। 7 इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, और 8 मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। 9 डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। तो ये थे स्टेप्स जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स से क्या मुराद है। इज इट नेसेसरी टू नो दिस सिंटैक्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंटैक्स को जानना कितना ज़रूरी है। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। सबसे पहले बात की सिंटैक्स की, कि कलेक्शन ऑफ रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाता है। अ प्रोग्रामर कैन नॉट राइट अ प्रोग्राम इफ़ ही डू नॉट नो दी सिंटैक्स, और अगर प्रोग्रामर को सिंटैक्स के बारे में नहीं पता तो वो कभी भी प्रोग्राम नहीं लिख सकेगा। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, और जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो सकेगी। डिफ्रेंशिएट रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स, के रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स का फ़र्क बताएं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं, इन्हें रन टाइम एरर कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल और अनडिफाइंड ऑपरेशन, और ये तब आता है जब कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाए। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर, और लॉजिकल एरर जो कि प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से आते हैं, इन्हें लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। लॉजिकल एरर्स इज डिफ़िकल्ट टू फाइंड एज कम्पेयर टू रन टाइम एरर, और लॉजिकल एरर्स को फाइंड कर पाना बहुत मुश्किल है अगर इनका मुआवजा किया जाए रन टाइम एरर्स के साथ। Is it necessary for an algorithm to solve a problem in finite number of steps? If yes, why? इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि एल्गोरिदम जिसके फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फिनाइट यानी विच हैज़ क्लियर एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस एल्गोरिदम को सॉल्व करना ज़रूरी है या नहीं, कि उस एल्गोरिदम को सॉल्व भी किया जा सकेगा या फिर नहीं। इफ़ यस, अगर हाँ, देन वाई, कि कैसे या फिर क्यों किया जा सकेगा। यस जी, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, के इस एल्गोरिदम को सॉल्व किया जा सकेगा जिसके फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हों। द रीज़न इज़ दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम मे नॉट कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट स्टेप्स, इसकी वजह यह है कि इसके इनफिनाइट स्टेप्स नहीं हैं, बिकॉज इट हैज़ क्लियर starting and ending point. The solution is found when all the steps of algorithm are performed in a sequence from start to end. और इस algorithm को easily solve भी किया जा सकेगा अगर इसके steps जो हैं वो sequence wise हैं, start से लेकर end तक। Write purpose of the following flowchart symbols, के flowchart symbols जो यूज़ हो रहे हैं इनका पर्पस बताएं, मकसद बताएं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डिसीजन सिंबल, बेसिकली डायमंड सिंबल जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है फ्लो चार्ट में। अ कंडीशन इज़ गिवन इन दी डायमंड, और जो कंडीशन दी जाती है वो इस डायमंड सिंबल के अंदर दी जाती है। दी फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में गो इन टू पॉसिबल डायरेक्शन, और इसमें से कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस निकलती हैं? 2। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स या नो होगी तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो लाइन मूव कर जाएगी। नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट। अब ये जो पैरालेलोग्राम सिंबल है, पैरालेलोग्राम की जो शेप है, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट के स्टेप्स को फ्लो चार्ट में परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये सर्कल सिंबल है जिसे हम कनेक्टर कहते हैं। ये बेसिकली मल्टीपल फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस, जो रेक्टेंगल सिंबल है, ये बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए फ्लो चार्ट में
यूज़ होता है। लाइक अगर यूज़र प्रोग्राम में a+b परफॉर्म करना चाहे और फिर इसी का फ्लो चार्ट बनाना चाहे तो a+b जो परफॉर्म करेगा वो किस वाले सिंबल में जाएगा, रेक्टेंगल सिंबल में, यानी प्रोसेसिंग वाले सिंबल में। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर सिंबल, ये सिंबल बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाए, तब हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि हमारा हाफ फ्लो चार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर मूव कर गया है। प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन सबरूटीन्स, प्री डिफाइंड प्रोसेस इज यूज टू इंडिकेट अ फंक्शन ऑफ सबरूटीन्स। बेसिकली ये सिंबल फंक्शंस ऑफ सबरूटीन्स को इंडिकेट करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को कंपेयर करें। सबसे पहले देखते हैं फ्लो चार्ट। स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज टू डिज़ाइन फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट में जो है स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। फ्लो चार्ट इज मोर टाइमिंग कंज्यूमिंग, यानी फ्लो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको चेंज करना मुश्किल है, कि हमने अभी पढ़ा था कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता बल्कि रीडिज़ाइन किया जा सकता है, यानी नया फ्लो चार्ट बनेगा। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशंस की। अब देखते हैं एल्गोरिदम। सिंपल इंग्लिश इज़ यूज टू राइट एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम लिखने के लिए सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। एल्गोरिदम इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है एल्गोरिदम। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, एल्गोरिदम को चेंज करना ईजी है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t। द एल्गोरिदम शुड इनपुट एवरेज स्पीड एंड टाइम। हिंट हमें दे दिया गया है कि एक फी मीटर की रफ्तार से गाड़ी जो है मूव कर रही है, और उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो यूज़र जो है वो एंटर करवाएगा, इनपुट देगा एवरेज स्पीड और टाइम। और आगे हमें हिंट दे दिया गया s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। s बेसिकली डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, जब v मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया जाएगा। v हमारे पास एवरेज स्पीड है और t टाइम है। एल्गोरिदम लिखना किया स्टार्ट, इनपुट दिया एवरेज स्पीड इन v, यानी v के वेरिएबल में एवरेज स्पीड को एंटर करवाया। इनपुट टाइम इन t, टाइम के लिए t का वेरिएबल लिया। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए v मल्टीप्लाई बाई टी, यानी एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम से प्रिंट करवाया s, यानी डिस्टेंस को, और प्रोग्राम हो गया एंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।